भजमन नारायण। अतः 34वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, यदि किसी में उद्यापन की समर्थ न हो तो कुछ ब्राह्मणों को भोजन करा दे। ब्राह्मण न मिले तो गौ या पीपल अथवा वट वृक्ष का पूजन करे, क्योंकि पीपल विष्णु तथा वट वृक्ष भगवान शिव का स्वरूप है। इस प्रकार पलाश ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है। यह कथा सुनने से पूछा कि हे सूत जी, ब्रह्मा तथा विष्णु को कैसे प्राप्त किया जाए। तो श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, किसी समय शिव पार्वती एकांत में विराजमान थे कि उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा उनके एकांतवास में विघ्न उपस्थित हुआ। इस पर पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष रूप हो जाओ। तब विष्णु गया में जाकर पीपल, शिव काशी में वट वृक्ष तथा ब्रह्मा जी पलाश रूप हो गए। बस तभी से पीपल तथा वट वृक्ष का पूजन होता है। तब ऋषियों ने पूछा कि शनिवार को पीपल का पूजन होता है मगर रविवार को नहीं होता, इसका क्या कारण है। सूत जी ने कहने लगे कि हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न में से कौस्तुभ मणि तथा लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से विवाह करने लगे, तब लक्ष्मी जी ने भगवान से प्रार्थना की कि मेरा एक बड़ी बहन है, दरिद्रता, अविवाहित है, पहले उसका विवाह होना चाहिए। यह कथा सुन भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बहन ज्येष्ठा अर्थात दरिद्रता उल्लाहक ऋषि को सौंप दी। यद्यपि ज्येष्ठा का रंग काला, नेत्र लाल तथा बाल बिखरे होने के कारण कुरूप थी, तथापि भगवान की आज्ञा मानकर उद्दालक ऋषि दरिद्रता को अपने आश्रम ले गए। आश्रम में आकर दरिद्रता ने देखा कि वहाँ वेद पाठ तथा हवन हो रहा है। यह देख उसने मुनि से कहा कि मैं ऐसे स्थान में नहीं रह सकती, के बजाय उस स्थान में रहूंगी जहाँ चोरी होती हो, जारी तथा ब्राह्मणों का अपमान होता हो। उसकी यह बात सुनकर के उद्दालक ऋषि अत्यंत दुखी हुए और उसे वहीं पर छोड़ करके यह कहकर चले गए कि मैं तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त स्थान देखकर आता हूँ। ऋषि के जाने के बाद कुछ देर तक दरिद्रता ने उसका प्रतीक्षा की। इसके बाद वह रोने और चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, हे भगवान, ऋषि द्वारा त्याग दिए जाने के कारण बहिन दरिद्रता अत्यंत दुखी हो गई है, अतएव आप जाकर पहले उससे शांत कीजिए। तब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के सहित वहां आकर कहने लगे कि तुम पीपल में निवास करो। पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक सुदी पूर्णिमा को पीपल ज्येष्ठा का पूजन करेगा वह तुम्हें प्राप्त होगा और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को सूत लपेट तुम्हारा पूजन करेगा उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे, परंतु रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श भी करेगा वह दरिद्र हो जाएगा। इतना कहकर भगवान लक्ष्मी जी सहित अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी कहते हैं कि जो कोई इस कथा को कहता अथवा सुनता है उसे प्रयागराज तथा बद्री का आश्रम तीर्थ जैसे पुण्य फल प्राप्त होते हैं। श्रीमन नारायण।